सांचौर जिले के रानीवाड़ा पंचायत समिति के प्रधान राघवेंद्र सिंह देवड़ा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आखिरकार पेश हो ही गया। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर विधानसभा चुनाव के बाद कयास लगाए जा रहे थे। बुधवार को सांचौर कलेक्टर शक्ति सिंह राठौड़ के समक्ष कांग्रेस पार्टी के 21 पंचायत समिति सदस्यों के हस्ताक्षरशुदा पत्र के साथ 14 सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। वहीं रानीवाड़ा पंचायत समिति में 27 सदस्यों में से कांग्रेस के 22 और भाजपा के 5 सदस्य निर्वाचित हैं। मौजूदा प्रधान राघवेंद्र सिंह देवड़ा कांग्रेस पार्टी से निर्वाचित प्रधान हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन राजस्थान और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। बाड़मेर लोकसभा सीट के एक पोलिंग बूथ पर बुधवार को पुनर्मतदान कराया गया। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को चौहटन विधानसभा क्षेत्र के इस बूथ पर मतदान के दौरान फर्जी वोटिंग और गोपनीयता भंग होने की खबर सामने आई थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने इस पोलिंग बूथ पर सुबह 7 बजे से री वोटिंग कराई। पुनर्मतदान के तहत इस बूथ पर 65% से अधिक मतदान दर्ज किया गया। वोटिंग शुरू होने के साथ ही बूथ पर लंबी लंबी कतारें नजर आई। मतदाताओं ने कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच मतदान किया। 26 अप्रैल को वोटिंग के दौरान यहां 1294 वोटर्स में से 1120 वोटर्स ने मतदान किया था। झुंझुनू पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस पूरी कार्रवाई में 2 देसी पिस्टल, 7 जिंदा कारतूस, 62,380 रुपए और स्विफ्ट कार जब्त कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। झुंझुनू एसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपियों से पूछताछ में यह सामने आया है कि उनकी एक लूट और 3 हत्याएं करने की योजना थी। सूरजगढ़ इलाके में कुछ संदिग्ध व्यक्तियों का मूवमेंट है जिनके पास हथियार हो सकता है और वो कोई घटना कारित कर सकते हैं। इस सूचना पर डीएसटी और सूरजगढ़ थाने की एक स्पेशल टीम बनाई गई और उनके द्वारा 3 व्यक्तियों को डिटेन किया गया जो कि स्विफ्ट कार में घूम रहे थे। इन 3 व्यक्तियों का नाम है योगेश, दीपू और सुमेर। इनकी जब चेकिंग की गई तो इनके पास से 1 पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस मिले। प्रारंभिक जो पूछताछ इनसे फिर की गई उसमें एक अजय सैनी नामक एक और व्यक्ति का नाम आया। हमारी टीम अजय सैनी के पीछे भी लगी और फिर इसको भी डिटेन किया गया, जिसके पास से 1 पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस मिले। इलाहाबाद उपखंड क्षेत्र के केलवाड़ा कस्बे सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में झोला छाप डॉक्टरों की दुकानें बढ़ती जा रही हैं। ये फर्जी डॉक्टर मरीजों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कस्बे में स्थित सरकारी अस्पताल के आसपास सहित जगह जगह बिना रजिस्ट्रेशन वाले डॉक्टर क्लिनिक चला रहे हैं। इतना ही नहीं, झोला छाप डॉक्टर्स दुकानों पर फर्जी डिग्रियां लगाकर लोगों को प्रभावित करने में जुटे। तिजारा पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 13 दुपहिया सहित भारी वाहनों के चालान काटे हैं और जुर्माना वसूला है। उच्चाधिकारियों के निर्देशन में थानाधिकारी हनुमान यादव ने फिरोजपुर रोड पर प्रभावी कार्रवाई करते हुए 13 दुपहिया सहित भारी वाहनों के चालान काटे और जुर्माना वसूला। अजमेर की ओर से नसीराबाद आ रहा गैस सिलेंडर की टंकियों से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे मार्ग पर आने जाने वाले राहगीरों और वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। हादसा अजमेर नसीराबाद मार्ग स्थित बीर घाटी का है, जहां एक गैस की टंकियों से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर बीसलपुर पानी की पाइपलाइन के पास पलट गया। गनीमत रही कि ट्रक पलटने से कोई जनहानि नहीं हुई। सूचना के बाद पहुंची सदर थाना पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को साइड में करवाकर घटनास्थल पर लगे जाम को खुलवाकर मार्ग को सुचारू करवाया। करौली के बरखेड़ा पुल के पास एक सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार ने मोटर बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया, तो वहीं मृतक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। हादसे के बाद स्कॉर्पियो चालक गाड़ी को लेकर फरार हो गया, तो वहीं पुलिस ने पीछा करते हुए मासलपुर चुंगी के पास से स्कॉर्पियो गाड़ी को बरामद कर लिया। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। जमीनी विवाद में एक बेटे ने मां और बाप की धारदार हथियार से हत्या कर दी।
इसके बाद खुद ही पुलिस स्टेशन पहुंचकर सरेंडर कर दिया। मर्डर से पहले उसने मां और बाप के साथ जमकर मारपीट की थी। मामला 12 शहर के नाकोड़ा कॉलोनी में मंगलवार रात का है। एसपी राजकुमार चौधरी ने बताया कि बुजुर्ग दंपति प्रेम बिहारी और उनकी पत्नी देवकीबाई का मर्डर हुआ है। हत्या का आरोप उनके बेटे गजेंद्र गौतम पर है। आरोप है कि मंगलवार की रात को गजेंद्र ने पहले माता पिता से मारपीट की और फिर हथियार से हमला कर दिया। इसके बाद उसने थाने में आकर सरेंडर कर दिया। आरोपी पुलिस की कस्टडी में, जिससे फिलहाल पूछताछ की जा रही है। मामला ये प्रथम दृष्टया सामने आया है कि यहाँ पर दो बुजुर्ग दंपति रह रहे हैं आपके इस नाकोड़ा बिहार कॉलोनी में। तो एक प्रेम बिहारी हैं और उनकी पत्नी देवकीबाई। तो उनके साथ में एक उनका बड़ा लड़का गजेंद्र रहता है, गजेंद्र गौतम। उसके साथ लड़ाई झगड़ा और आपसी गृह कलह इनके यहाँ थी। उसमें ये चीज़ आई कि रात को जो है उसने गजेंद्र ने, और उसका परिवार भी यही था, जो अभी यहाँ से उसकी पत्नी और 2 बच्चे जा चुके हैं, एक लड़का और एक लड़की है शायद। तो इसने जो है वो मारपीट करके, हथियारों से वार करके अपने माता पिता का जयपुर के विश्वकर्मा थाना इलाके के रोड नंबर 9 के नाले में अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गई। मामले की सूचना पर विश्वकर्मा थानाधिकारी राजेंद्र कुमार शर्मा मैजाप्ते मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को नाले से बाहर निकलवाया। मृतक की फिलहाल शिनाख्त नहीं हो पाई है। शव फूला हुआ है, करीब 10-15 दिन पुराना बताया जा रहा है। इधर मामले की सूचना मिलने पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। खचरियावास में वार्ड नंबर 3 में विवाहिता के संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई है। सूचना के बाद एसएचओ भवानी सिंह मैजाप्ते के मौके पर पहुंचे। परिजनों ने मौत को लेकर अलग अलग कारण बताए हैं। बताया जा रहा है कि 16 माह पूर्व ही सोनम देवी बंजारा की शादी हुई थी। सुजानगढ़ तहसील के लालपुरा गांव में लाखों रुपए कीमत की निशुल्क दवा योजना की दवाइयां जलाए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। इसके विपरीत हैरानी की बात यह है कि इनमें से ज्यादातर दवाइयां एक्सपायर नहीं हुई है और इनमें कई जीवन रक्षक दवाइयां भी शामिल हैं। सुजानगढ़ में सरकारी हॉस्पिटल में आमतौर पर मरीजों को निशुल्क दवा योजना में पूरी दवा नहीं मिल पाती। ऐसे में मरीजों को महंगे दामों पर प्राइवेट मेडिकल स्टोर से दवाएं खरीदनी पड़ती है। ग्रामीणों द्वारा दी गई सूचना पर प्रशासनिक टीम व सालासर पुलिस मौके पर पहुंची और अधजली दवाइयों को जब्त कर अपने साथ ले गई। जांच शुरू कर दी गई है। जगह दूर बाद सूचना प्राप्त हुई कि कोलासर के पास लालपुरा जोरोई है, वहाँ किसी जोड़े में जो चारागाह जमीन है वहाँ पर कोई सरकारी दवाइयाँ जलाई जा रही हैं। तो हमने मौके पर पटवारी गिरदावर को भेजा और थाने में इतला दी। तो वहाँ संबंधित थाने से जो पुलिसकर्मी पहुँचे, पटवारी गिरदावर मौके पर पहुँचे। तो जो दवाइयाँ कुछ आधी जली अवस्था में थी उनको एकत्रित करके थाने में जब्त करके रखवा दी गई है और आगे